हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम से जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो पिछले 5 साल से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पिछले वाली क्लास में हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम क्या होते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या होते हैं, इसका जो नियम है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे, पढ़ लिए थे, उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम लोग पिछले जितने भी 5 साल में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ये परिपथ दिया गया है, कह रहा क्वेश्चन में दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना है। धारा आई का मान ज्ञात करना है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है पता है क्या, बोलो। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, धारा का नियम, या फिर हम इसको संधि का नियम कहते हैं, संधि, जंक्शंस लॉ। ये क्या होता है, किसी संधि पे, ध्यान से समझना, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, किसी संधि की ओर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात जो किसी संधि पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। जो आने वाली धाराएं रहेंगी उनको हम प्लस से दिखाएंगे और जो बाहर जाने वाली धारा रहेंगी उनको माइनस से। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे 6 एम्पियर धारा अंदर की ओर आ रहा है तो इसको हम प्लस से, सर देखो कौन सा चिन्ह, ये हाँ तो देखो ना, ये क्या है, ये एरो की ओर अंदर की ओर आ रहा है, तो धारा क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है ना। नहीं, सबको समझ में आएगा। देखो ना, ये एरो क्या है, अंदर की ओर आ रहा है, मतलब कि यह धारा क्या है, संधि की ओर आ रही है। जब धारा संधि की ओर आएगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से, प्लस चिन्ह के साथ। तो बताओ यहाँ धारा क्या आ रही है, आई प्लस में, प्लस यहाँ पे अंदर जंक्शन की ओर आ रहा है 6 एम्पियर, तो ये भी क्या होगा प्लस में। चलो एम्पियर भी लिख देते हैं, ये 6 एम्पियर ना, और कहाँ पे अंदर आ रहा है, ये 3 एम्पियर, तो प्लस 3 एम्पियर, ये सब प्लस में हो गया। अब जो बाहर जा रहा है उसको हम माइनस से, माइनस 3 एम्पियर, और यहाँ बाहर कितना जा रहा है, माइनस 10 एम्पियर, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से देखना, यहां से ध्यान देना, ये देखो प्लस 3 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, यहां से आई प्लस 6 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर, तो जब इसको माइनस 10 में प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, माइनस 4 एम्पियर, बराबर 0। इसका मतलब आई का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर। यही क्या हो गया आंसर। कितना आसान प्रश्न है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न। ऐसे ही आसान आसान प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, किरचॉफ के नियमों की सहायता से धारा I1, I2 तथा I3 के मान दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो हमें किरचॉफ के नियम की सहायता से इसमें धारा I1, I2 व I3 का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 नंबर या 5 नंबर से कम नहीं पूछे जाते डियर। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो इस परिपथ के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना है, इस चित्र में अगर देखोगे तो ये बंद पास 1 है, ये बंद पास 1 है, ये दूसरा पास है, ये दूसरा क्लोज पास है। अब करना क्या हमें, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले पास की बात करेंगे। तो यहाँ से बंद पास ए, ये वाला एफ सी बी ए एफ में, ध्यान से समझना है, बंद पास एफ सी बी ए एफ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से समझना यह है, जब हम करंट की दिशा में चलेंगे, यहाँ पे देखिए ये करंट के अपोजिट दिशा में चल रहा है, करंट का मान है I2, इसके संगत प्रतिरोध का मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2I2। ये किस में होगा, माइनस में। माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि हम करंट के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब करंट के विपरीत दिशा में चलेंगे तो करंट का मान और उसके संगत रेजिस्टेंस का जो मान होगा उसका जो गुणनफल हम लेंगे वो माइनस में। अब क्या हुआ, अब यहाँ से आगे ये करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान है 2 ओम है और इसकी धारा का मान I1 है, तो ये हो जाएगा प्लस 2I1 बराबर में, ये माइनस से प्लस चल रहा है, यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है 11 प्लस में रहेगा
और ये प्लस से माइनस है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -9। तो यहाँ से हो जाएगा 2i1 माइनस 2i2 बराबर में 11 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा i1 माइनस i2 बराबर में 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब ये आ गया i1 माइनस i2 का मान कितना आ गया 1। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये माइनस में, ये करंट के डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए प्लस में, ये माइनस से प्लस चल रहा है तो इसलिए +11, और ये प्लस से माइनस से इसलिए -9। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा i1 माइनस i2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, इसी प्रकार हम बंद पास इसकी बात कर लेते हैं। अब हम जो है इसको यहाँ से इतना हटा देते हैं। देखो अब जो है बंद पास, अब हम बात करेंगे बंद पास EDCFE। क्या होगा? EDCFE में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज्ड लूप दूसरे वाले के लिए EDCFE में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझना है। ये करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पे धारा का मान है I3 और प्रतिरोध का मान है 24, तो ये हो जाएगा 24I3 फिर प्लस, क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, ये करंट का डायरेक्शन ये देख लो ये इधर है, तो यहाँ पे धारा का मान कितना है I2 और प्रतिरोध क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2I2 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ विद्युत वाहक बल जो है कितना है 9, तो इसका मान 9, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसी प्रकार एक बार हम इस पूरे बड़े वाले क्लोज लूप की बात करते हैं, ई लिख देते हैं। देखो बंद पास ED BAE में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ऐसा कर लेंगे। अब क्या होगा, देखो यहां से हो जाएगा, ये करंट के डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा 24I3, क्योंकि इस प्रतिरोध में क्या धारा प्रवाहित हो रहा है I3, तो 24I3। आगे ये है करंट का डायरेक्शन चल रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना है 2 और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है इसमें I1 बराबर यहाँ पे क्या है विद्युत वाहक बल जो सेल लगा कितना है, इसका मान 11 है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है आगे, फिर ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से चित्र से किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या हो गया कि इस जंक्शन की बात करते हैं, इस जंक्शन पे जो धारा I2 का मान होगा I1 प्लस I3 होगा, क्योंकि आपको पता है किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उससे हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, संधि का नियम कहते हैं। अगर हम इस संधि की बात करते हैं अब की, तो यहाँ पे जो I2 का मान होगा ये I1 प्लस I3 के बराबर होगा, तो यहाँ से हम चित्र से बोल देंगे जो धारा I2 होगा ये बराबर हो जाएगा I1 प्लस I3 के। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो समीकरण 1, 2, 3, 4 इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू I1, I2, I3 ये मिल जाएगी। तो हम करेंगे क्या, I2 के स्थान पे I1 प्लस I3 समीकरण 1 में रख देंगे। तो पहले हम समीकरण 1 और 4 की सहायता सॉल्व करेंगे। अब क्या करना, ध्यान से देखो, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से I1 माइनस I2 के स्थान पे हम समीकरण 4 से क्या रखेंगे I1 प्लस I3, तो यहां से आ जाएगा I1 प्लस I3 बराबर में 1।
तो ये हो जाएगा I1, अंदर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से -I1 प्लस I1 कैंसिल हो जाएगा, तो I3 का मान कितना आ गया, -1 एम्पियर। इसका मतलब ये पता चल गया कि I3 का मान कितना है, -1 एम्पियर। एक आंसर आ गया। प्रश्न में ये पूछा था कि I1, I2, I3 तीनों के मान बताओ, तो I3 का मान आ चुका है, I3 का मान आ चुका है। अब I3 का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो I2 का मान आ जाएगा। तो अब क्या करना है, I3 का मान समीकरण 2 में रखने का, I3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, I3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या, ध्यान से देखो, समीकरण 2 है 24I3 प्लस 2I2 बराबर 9। तो यहाँ से I3 के स्थान पे कितना रख देंगे, बोलोगे सर -1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना आया है, -1। 2I2 बराबर 9। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2I2 बराबर 9। ये 24 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -24, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +24। तो ये 2I2 बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब इसमें ऐड कर देंगे 24 में 9 तो ये आ जाएगा 33, तो 33। अब यहाँ से I2 बराबर क्या हो गया, तो बोलोगे सर 33/2। तो I2 का मान आ चुका है कितना, 2 1 कम 2, इतना एम्पियर रहने दो, या फिर इसको जो है हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 1 2 5 10, 16.5 एम्पियर। ये आ गया किसका मान, I2 का मान। ये आ गया I2 का मान, ये I2 का मान आ गया। I3 का मान कितना आ गया, -1। अब हमको चाहिए I1 का मान, तो हम करेंगे क्या, I2 व I3 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। यहां से बोलो, I2 व I3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ से I2 का मान कितना आया है, तो यहाँ से I2 का मान आया है 16.5। I2 का मान कितना आया, 16.5। तो यहाँ से हो जाएगा 16.5 बराबर I1 है, ये I1। I3 और I3 का मान कितना आया है, -1 एम्पियर। तो यहाँ से हो जाएगा 16.5, ये -1 इधर आएगा तो +1 बराबर I1। तो I1 का मान कितना आ गया डियर, 17.5 एम्पियर। इस प्रकार I1, I2, I3 सभी की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम बोल देंगे देयरफॉर, यहाँ से I1 का मान कितना आ गया, 17.5 एम्पियर। I2 का मान कितना आ गया, I2 का मान यहाँ से आया है 16.5 एम्पियर। और जो I3 का मान कितना आ गया, I3 का मान आ चुका है यहाँ से -1 एम्पियर। ये यहाँ से -1 एम्पियर। ये डियर इस प्रकार जो है, इस प्रकार किरचॉफ के नियम की सहायता से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। 3 से 5 नंबर आते हैं। अगर आप लास्ट तक वीडियो को अच्छे से क्लियर करके देखते हो तो सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आता है तो फिर से जाके देखो, एक बार दोबारा रिपीट कर लो और 100% सीख जाओगे। और अगर बिना एग्जाम में अगर इसको सॉल्व करके जाओगे तो जरूर पछताओगे डियर, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पूरे 5 नंबर के। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड एग्जाम 2023 में 5 नंबर में पूछे गए हैं। बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार अच्छे से आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट कर लेगा। देखो आज का जो ये जो प्रश्न तीसरा प्रश्न है, दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात करना है। हम यहाँ पे ये चित्र बना था, तो हम इसमें जो इसके द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रहा है ये I1 है, और यह इस बैटरी के द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रहा है ये I2 है। यहाँ से I2 है, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगा 20 ओम वाले प्रतिरोध में, तो ये हो जाएगा धारा I1 + I2।
तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलिए सॉल्व करते हैं। हम जो है ये इसको बोल देते हैं क्लोज लूप फर्स्ट और इसको सेकंड है। ये बंद पास 1 है, ये बंद पास 2 है। अब हम बात करते हैं बंद पास 1 में। बंद पास 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। इस पास में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो करंट का मान मतलब धारा का मान और उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो माइनस में। यहाँ से हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट का मान क्या है, I1 प्लस I2, और यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना है, 20। ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ से ये करंट के डायरेक्शन में है, यहाँ पे धारा I1 है और प्रतिरोध का मान कितना है, 10 है। ये हो जाएगा प्लस 10 I1 बराबर में यहाँ पे E का मान कितना है, 10 है। ये हो जाएगा 10। अब इसको हम दोनों में 10 कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 10 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, I1 बराबर में 10। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस I1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3I1 प्लस 2I2 बराबर में 1। इसको हम बोल दिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बंद पास 1 में हम जब बंद पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम बंद पास 2 के लिए बात कर लेते हैं। इसी प्रकार बंद पास 2 में किरचॉफ के नियम से, द्वितीय नियम में हम लोग ये पढ़ते हैं कि सिग्मा ऑफ आई आर बराबर होता है सिग्मा ऑफ ई। ये अब यहां से बंद पास 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है। बंद पास 2 से तो यहां से 2 में ये है, देखिए हम ये करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो I1 प्लस I2, प्रतिरोध का मान है 20 और धारा का मान है I1 प्लस I2। आगे ये करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, I2। यहाँ पे करंट कितना है, इस वाले प्रतिरोध में धारा I2 प्रवाहित हो रहा है और धारा का मान, प्रतिरोध का मान कितना है, 10। धारा का मान I2 और प्रतिरोध है 10, तो ये हो जाएगा प्लस 10 I2 बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस चल रहा है इसलिए प्लस, बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट था ना मान। अब यहां से भी हम क्या काम करेंगे, दोनों में 10 कॉमन दिख रहा है। देखो जब 10 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा 2 I1 प्लस I2, यहां से I2 बराबर में हम 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3, यहां से 10 से 10 कैंसिल। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 बराबर में 3। यहाँ से 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 मिलके 3I2, इसका मान कितना आ गया, 3। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है क्या, 3I1, ये देखो समीकरण 1 क्या है, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 1, और समीकरण 2 क्या है, 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से I1 I2 का मान आ जाएगा। यही हमें ज्ञात भी करना है। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे I1 का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे I1 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है,
और यहाँ पे कितना है 3 है। तो ऐसा करते हैं, इनके हम कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। जैसे हम लोग क्लास 10th में जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण में सॉल्व करते थे, ठीक है ना, तो वहीं पे हमको विलोपन विस्थापन विधि ऐसे रहते थे क्वेश्चन, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते थे। बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो किरचॉफ के जो नियम से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, जो बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाता है उसके लिए प्रॉब्लम है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट कठिन नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6i1 प्लस 2 दूनी 4i2 बराबर 2 से कर देंगे तो ये इतना आ गया। अब समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6i1 प्लस 3 त्रिक 9i2 बराबर, अगर 3 से कर देंगे 3 त्रिक 9। अब क्या करते हैं हम, जो है ये वाला बड़ा दिख रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 6i1 प्लस 9i2 बराबर 9 में हमको माइनस करना है 6i1 प्लस 4i2 बराबर 2। इसको जब माइनस कर देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस 6i1 और ये प्लस 6i1 ये कट जाएगा। यहाँ 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5i2 बराबर में 9 में से 2 माइनस कर देंगे 7। इसका मतलब हमें पता चल गया कि i2 का मान कितना है 7/5 एम्पियर। एक मान आ गया, i2 का मान आ गया। अब i2 का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, तो हमें किसका मान आ जाएगा, i1 का मान आ जाएगा। चलो देखो i2 का मान कितना आया, देखो i2 का मान आया 7/5। देखो अब हम क्या करेंगे, इस i2 का मान 7/5 एम्पियर हम चाहे समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो हमारा जो है i1 का मान आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, i2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। i2 का मान, i2 बराबर 7/5 एम्पियर, 7/5 एम्पियर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, ध्यान से समझो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3i1 प्लस 2i2 बराबर में 1। अब यहां से 3i1 प्लस 2i2 का मान कितना है 7/5 एम्पियर बराबर में 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 3i1 प्लस 7 दूनी 14/5 बराबर 1, ये हो जाएगा 3i1 बराबर 1, ये इधर आएगा, प्लस 7 14/5 इधर आएगा तो माइनस 14/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3i1 बराबर 5 कम 5 यानी 5 माइनस 14/5, तो ये हो जाएगा 3i1 बराबर -9/5। इसको जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -3। तो i1 का मान आ गया -3/5 एम्पियर, i1 का मान आ गया -3/5 एम्पियर। यही क्या हो गए आंसर। लेकिन ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है दिए गए परिपथ की सहायता से R1 R2 व I3 के मान ज्ञात करने हैं। R1 R2 R3 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। मतलब R1 में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, R2 में कितना, R3 में कितना। तो अब करना क्या, देखो R3 में जो धारा प्रवाहित हो रहा था उसका मान था I1, तो हम कह देंगे कि R3 में जो प्रवाहित धारा का मान यहां लिख देते हैं। देखो R3 में जो प्रवाहित धारा का मान कितना है I1, और I1 का मान कितना आया है, यहाँ से I1 का मान आया -3/5 एम्पियर, तो ये आ गया -3/5 एम्पियर। जो R2 में प्रवाहित धारा का मान, तो R2 में जो धारा प्रवाहित हो रहा है क्या है I1 प्लस I2,
यहाँ से हम I1 प्लस I2 कर देंगे, I1 प्लस I2। I1 का मान कितना है -3/5 और I2 का मान कितना है, यहाँ से I2 का मान 7/5 है, यहाँ से 7/5। तो R2 में प्रवाहित धारा का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4/5 एम्पियर, 4/5 एम्पियर। R3 में जो धारा प्रवाहित होगा -3/5, जो R2 में धारा प्रवाहित होगा 4/5 एम्पियर। अब बच रहा है कौन सा, R1। R1 में प्रवाहित धारा का मान है I2 और I2 का मान कितना है 7/5। यहाँ लिख देंगे R1 में प्रवाहित धारा का मान कितना है 7/5 एम्पियर। ये है R1 में 7/5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, R2 में 4/5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, R3 में -3/5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। यही क्या हो गया डियर, आंसर हो गया। जिसको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से आप बैक करके देख लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न 5 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, जो कि 2023 में 5 नंबर में पूछा गया था।